हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज फिजिक्स की दूसरी क्लास है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। आइए जानते हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। मानते हैं कि मेरे पास दो बिंदु हैं। एक बिंदु ये है Q1 और एक बिंदु ये है Q2। अब इन दोनों के बीच की दूरी है R। इन दोनों के बीच की दूरी है R। अब इन दोनों आवेश पर जब बल लगेगा, मुझे समझना है कूलाम के नियम से। जो कूलाम का नियम है, कूलाम के नियम से मुझे समझना है। तो लिखते हैं यहाँ पे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से अभी मुझे यहाँ पे ये देखिए कि अगर मान लो कि इस आवेश पर बल लगेगा तो इस दिशा में लगेगा, इस आवेश पर बल लगेगा इस दिशा में लगेगा, और इधर इस आवेश पर बल लगेगा तो इस दिशा में लगेगा। मानते हैं इस दिशा में जो बल लग रहा है वो है F12, एक सदिश राशि है। तो F12 इस पर बल रहा है, और यहाँ पर जो बल लग रहा है, वहाँ पर जो बल लग रहा है F21। ये दोनों क्या लग रहे हैं, इस आवेश पर Q1 आवेश पर ये बल लग रहा है और Q2 आवेश पर ये बल लग रहा है। अब मुझे ये समझना है कि इन दोनों की दूरी, अगर मैं इनके दोनों के बीच की दूरी अगर मैं देखूं तो मान लेते हैं जब इस आवेश पर बल लगेगा तो उसकी दूरी हो जाएगी इधर से, जब इधर बल लगेगा इस दिशा में तो R21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R21 हो जाएगा। और जब इस दिशा से इस दिशा में बल लगेगा तो इधर की दूरी जो यहाँ से इसकी दूरी हो जाएगी R12 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, R12 हो जाएगी। तो कूलाम के नियम से मुझे पता है कि F बराबर जब बल लगता है तो हमारा हो जाता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 के अपान का क्या हो जाएगा R²। ये मुझे पता है। अगर मैं इसी का सदिश स्वरूप देखूं, इसी का अगर मुझे सदिश स्वरूप देखना है, सदिश स्वरूप, तो भाई हमें जब इस पर F12 जब ये इस पर इस आवेश से, इस कूलाम के आवेश से इस आवेश पर बल लग रहा है, तब इसका सदिश स्वरूप क्या होगा, F12 इक्वल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान का क्या हो जाएगा R² इंटू R12 का। ठीक है ना। ये हमारा हो गया भैया, क्या हो गया, ये हमारा F12 आवेश से जब उस आवेश पर Q1 आवेश पर बल लगेगा तो हमारा जो है ये इतना बल लगेगा। अब मुझे देखना है कि जब इस आवेश से कूलाम के आवेश से जब Q2 पर बल लगेगा तब यहाँ पर F21 इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान का R² इंटू R21 का। ये हो जाएगा, ये आपका जो है ये बल लगेगा जब उस कूलाम के आवेश से Q2 पर बल लगेगा। तो अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पर F12 अगर देखेंगे, F12 ये है क्या, तो है ये Q2 आवेश के कारण Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल है, और R12 क्या है, तो ये Q2 से Q1 की ओर लिखते हैं, Q2 से Q1 की ओर एकांक वेक्टर। इसी तरीके से F21 भी है और
R21 भी, ठीक है ना, सेम है, इसमें कुछ अंतर नहीं। अब मुझे इसके बाद देखना है, इसके बाद देखना है कि जब अधिक आवेश के कारण वैद्युत बल लगता है, क्या जब अधिक आवेश के कारण वैद्युत बल लगता है तब, आइए देखते हैं। समझना है, अधिक आवेश के कारण, अधिक आवेश के कारण वैद्युत बल, अधिक आवेश के कारण वैद्युत बल। फिर मुझे यहाँ पे ये देखना है, मानते हैं कि मेरे पास जो है एक बिंदु है Q1, एक बिंदु है Q2, एक बिंदु है Q1, ये मान लेते हैं Q3, ये मान लेते हैं Q4 और ये मान लेते हैं हम Qn। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, ठीक है, R1 है। यहाँ की दूरी R2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R3 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं Rn है। क्या है? Rn है। उसके बाद इस पर जो बल लगेगा, अभी आपने जस्ट पढ़ा कूलाम का सदिश स्वरूप, अभी आपने जस्ट पढ़ा क्या? कूलाम का सदिश स्वरूप। सेम कंडीशन से ये क्या होने वाला है? अप्लाई होने वाला। अभी आपने पढ़ा कि जब इस पर बल लगेगा F12 बराबर, यहाँ पर एक सदिश आवेश लगेगा तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान का हो जाएगा R1 का स्क्वायर और इधर आपका हो जाएगा R12। चलिए भाई, यहाँ तक तो समझ आया। आगे हम जब F13 बल लगेगा, F13 यानी कि इस वाले आवेश का यहाँ पर जब बल लगेगा तब हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान का R3 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा R13 हो जाएगा। ठीक है, जब इस वाले आवेश से इस वाले आवेश पर बल लगेगा तो क्या हो जाएगा? F14 ये इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान का R4 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा R14 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मेरा बल लगते हुए आएगा, इसी तरीके से बल लगेगा। और जब हम देखेंगे हमारा जो है F1n बराबर ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान का Rn का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका R1n के। ठीक है ना। इसी तरीके से अच्छा, यहाँ पर जो है अगर हम देखें Q1 आवेश पर परिणामी बल क्या निकल के आ रहा है? Q1 आवेश पर परिणामी बल Q1 आवेश पर परिणामी बल, तो जो है क्या होगा? F बराबर हो जाएगा F12 प्लस F13 प्लस F14 और ऐसे ऐसे करके चला जाएगा F1n। ठीक है, मुझे यही फाइंड करना था और ये मेरा क्या हो गया भाई? फाइंड हो चुका है। चलिए आज की क्लास इसी पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।